जब देश धर्म और खेल के नाम पर भावनाएं भड़काई जाने लगती हैं, तब सबसे जरूरी हो जाता है विवेक, संयम और सत्य की बात करना। आईपीएल से जुड़े एक फैसले ने इन दिनों ऐसा माहौल बना दिया है जहां बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करने पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इस विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे पूरे मुद्दे पर संतुलित और सोचने पर मजबूर करने वाला बयान दे दिया है। मौलाना रजवी का कहना है कि धर्म कभी भी नफरत, आरोप या बहिष्कार की शिक्षा नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत का मुसलमान दुखी और चिंतित है और लगातार उनके हक और सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। ऐसे में अगर शाहरुख खान ने एक पेशेवर खिलाड़ी से करार किया है तो उसे गद्दारी या देशद्रोह की कसौटी पर तोलना ना तो इंसानियत के पक्ष में है और ना ही आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप। इस बयान में मौलाना ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के इरादे को परखे बिना उसे आतंकवाद या गद्दार कहना बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख खान ने कभी ये कहा होता कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वह सही है, तब सवाल उठाना जायज होता, लेकिन बिना जांच और बिना सोच विचार के किसी पर ऐसे आरोप लगाना धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां इंसाफ और सच्चाई को सबसे ऊपर रखा गया हो। मौलाना रजवी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखा। देश है और उसके निर्माण में भारत ने त्याग और साहस का परिचय दिया था। 1971 में भारत ने मानवता और न्याय के पक्ष में खड़े होकर बांग्लादेश का साथ दिया। ऐसे में बांग्लादेश के नाम पर नफरत फैलाना या किसी भारतीय नागरिक को अपमानित करना देशभक्ति नहीं बल्कि वैविकहीनता है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में कुछ संतों और नेताओं द्वारा केकेआर टीम के बहिष्कार और शाहरुख खान की आलोचना की जा रही है, लेकिन मौलाना रजवी का कहना है कि आध्यात्मिक मार्ग टकराव नहीं, संवाद सिखाता है। हमें धर्म ये सिखाता है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराना अहंकार और क्रोध का परिणाम होता है। फिलहाल शाहरुख खान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये विवाद एक बड़ा सवाल छोड़ रहा है कि क्या हम अपने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को भूलकर हर फैसले को नफरत की नजर से देखेंगे या फिर धर्म के असली संदेश यानी करुणा, न्याय और विवेक को अपनाएंगे। यही सवाल आज इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में खड़ा नजर आ रहा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब आप इंडिया डेली से जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं।